नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो डिस्प्यूट है वो अभी भी सेटल नहीं हो रहा है, बल्कि यूरोपियन यूनियन का तो यहां पर यह कहना है कि जब इकोनॉमीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, इकोनॉमी सच एज जापान वो हमारे सामने झुक गई तो इंडिया को भी झुकना पड़ेगा। लेकिन आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस बार बहुत ही ज्यादा एक बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने बल्कि ये कहा है कि जो आज का इंडिया आप देख रहे हैं, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट from what it was 10 or 30 years ago। और बल्कि इन्होंने कहा कि वी आर कंप्लायंट विद द सीपीएमआई गाइडलाइंस, जो कि बेसल फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित करी गई है, और हम सभी के सभी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा कि आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी फॉर रेगुलेटर्स फ्रॉम द अदर साइड टू अप्रिशिएट एंड ट्रस्ट द क्रेडिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन रेगुलेशंस। तो ऑब्वियसली यहां पर जो डिस्प्यूट था मार्केट्स अथॉरिटी को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जानेंगे पूरी कहानी यहां पे एग्जैक्टली क्या है, डिस्प्यूट शुरू क्यों हुआ था एंड इसका जो वे आउट है वो अब क्या नजर आ रहा है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, ये डिस्प्यूट बेसिकली शुरू हुआ था पिछले महीने की शुरुआत में, जब यूरोपियन यूनियन का जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उसके द्वारा 6 इंडियन काउंटर पार्टीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। जो ईयू का फाइनेंशियल रेगुलेटर है, इट इज कॉल्ड एज एस्मा, दैट इज द यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया में जो सेबी है उसी की तरह काम करता है। उनके द्वारा इंडिया में फंक्शन करने वाली जो 6 आपकी क्लियरिंग काउंटर पार्टीज हैं, सेंट्रल काउंटर पार्टीज हैं, इनको यहां पे डिस्क्वालीफाई किया था, जिनके नाम आपके सामने हैं। सीसीआईएल है, आईसीसीएल है, एनएससीसीएल है, एमसीएक्स-सीसीएल है, उसके बाद आईएफसी का जो आईआईसीसी है और जो एनएससी आईएफसी का एनआईसीसीएल है। इन 6 की 6 काउंटर पार्टीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। द रीजन जो कि उन्होंने यहां पे लिस्ट किए थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी कोऑपरेशन अरेंजमेंट्स अवेलेबल नहीं है बिटवीन द एस्मा एंड द इंडियन रेगुलेटर्स, नेमली द आरबीआई एंड द सेबी एंड दी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जिसके चलते हम लोग इन बॉडीज को यहां पे डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और इन्होंने साथ में यह भी कहा कि हम लोग आपके लिए कुछ टाइम देते हैं अंटिल अप्रैल 30, 2023। अगर आप हमको उस पर्टिकुलर टाइम में इन पर्टिकुलर क्लियरिंग बॉडीज को ऑडिट करने की यहां पे अप्रूवल दे देते हैं तो उस केस में हम लोग यहां पर जो इनका डी रिकॉग्निशन है इसको वापस ले लेंगे। एस्मा ऑल्सो वांटेड टू सुपरवाइज दीज सीसीपीज अंटिल अप्रैल 30, 2023। दिस विल गिव द एस्मा एंड द इंडियन रेगुलेटर्स ऑलमोस्ट 6 months टाइम टू नेगोशिएट एंड कम टू अ कंसेंसस। लेकिन जब ये डेवलपमेंट सामने आई थी, इमीडिएटली कुछ ही दिन के बाद ऑलमोस्ट 10 नवंबर को आरबीआई ने तब कहा कि इंडिया विल नॉट लेट यूरोप ऑडिट द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स। वी आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। आरबीआई और सेबी दोनों ही इस चीज को लेकर ओके नहीं थे। इन्होंने कहा कि विद रेफरेंस टू देयर जुरिस्डिक्शन दे कैन टेक व्हाटएवर डिसीजंस दे वांट, बट व्हेन देयर एंटिटीज आर ऑपरेटिंग इन आवर जुरिस्डिक्शन एंड दे वांट टू हैव द सेम पावर्स हियर, व्हिच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, अनफेयर एंड अनएक्सेप्टेबल। इसको लेकर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं। उसके टाइम पे आरबीआई ने बहुत ही ज्यादा शार्पली रिएक्ट किया था। आरबीआई स्टैंड इज वेरी क्लियर। आरबीआई ने कहा द न्यू रूल्स जो कि आप लोग लेकर आए हैं वो असल में आपके रूल्स हैं, उनको हमने नहीं बनाया है, और अगर आपके रूल्स हैं तो वो आपकी जुरिस्डिक्शन में काम करेंगे, हमारी जुरिस्डिक्शन में काम नहीं करेंगे। आरबीआई ने यह भी कहा था कि हम लोग इस डुअल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल भी ओके नहीं है, और उसके बावजूद EU इज स्टिल स्टबर्न टू ऑडिट द फर्म्स। उनका यही मानना है कि हम लोग कुछ नई नॉर्म्स को लेकर आए हैं। वो जो नई नॉर्म्स हैं उसको कहा जाता है EMIR2 मार्केट नॉर्म्स। उन EMIR2 मार्केट नॉर्म्स में बेसिकली कुछ जुरिस्डिक्शंस को कैटेगरी 1 में रखा गया है, उनको लेकर EU इतना सीरियस नहीं है, लेकिन कुछ जुरिस्डिक्शंस को कैटेगरी 2 में रखा गया है, और इंडिया हैज बीन केप्ट इनटू द कैटेगरी 2 व्हिच इज द कैटेगरी ऑफ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट मार्केट्स। तो उनका ये मानना है कि इंडिया विल हैव टू कंप्लाई विद द टाइट नॉर्म्स, और उन्होंने बल्कि इस बार यह भी कहा कि जब ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी इकोनॉमीज, जैसी जुरिस्डिक्शंस हमारी इन नॉर्म्स को कंप्लाई कर रही हैं तो आपको भी कंप्लाई करना ही होगा। लेकिन इस बार आरबीआई के द्वारा ऑलमोस्ट एक चेतावनी दे दी गई है
एंड द आरबीआई गवर्नर डिड नॉट मिन्स हिज वर्ड्स, उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि इंडिया इज नॉट अ पुश ओवर एनीमोर। उन्होंने बल्कि कहा कि जो इंडिया आज से 10 साल पहले या 30 साल पहले था, आज इंडिया वैसा नहीं है। हमारे जो आज नियम कानून है, हमारे जो रेगुलेशंस हैं, वो आज बहुत ही अलग हैं और बहुत ही सॉलिड हैं। हम लोग बेसल फ्रेमवर्क की नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, हम लोग यूरोपियन यूनियन की नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग सारे के सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो करते हैं। और इसीलिए कहा कि नेसेसरी है कि ईयू जो है वो हमारी इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है और जो हमारे इंडियन रेगुलेशंस का जो स्ट्रेंथ है उसको अप्रिशिएट भी करे और उसमें भरोसा भी दिखाए। आरबीआई इज वेरी वेरी क्लियर कि वी आर सीइंग दिस एज अ सोवरेनिटी इशू। अगर कोई बाहर का रेगुलेटर आके इंडिया में यहाँ पे ऑडिटिंग करता है तो उस केस में दिस डायरेक्टली वायलेट्स द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। और इस चीज में आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर, उनके द्वारा भी इस चीज को रीआइट्रेट किया गया है। बल्कि इन्होंने साथ में यह भी कहा कि देखिए, हमें ईयू बैंक्स की आवश्यकता नहीं है। जो ईयू बैंक्स इंडिया में फंक्शन करते हैं, वी डोंट नीड देम। इनफैक्ट द यूरोपियन यूनियन के बैंक्स हैं जिनको इंडिया की जरूरत है, बिकॉज इंडिया की जो मार्केट्स हैं वो काफी बड़ी हो चुकी हैं और उनको यहां पर रुककर फायदा हो रहा है। तो हमें असल में यूरोपियन यूनियन के बैंक्स की उतनी आवश्यकता है ही नहीं। अल्टीमेटली अब कहा जा रहा है कि इसका जो वे आउट है वो शायद कुछ ना कुछ यूरोपियन यूनियन की जो अथॉरिटी है एस्मा, उसको ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज कोई एमओयू होने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। बिकॉज जो ये क्लॉज दिया गया है एस्मा का, ये असल में एक कानून के अंदर, एक स्टैट्यूट के अंदर क्लॉज दिया गया है। तो इसका वे आउट यही होगा, द यूरोपियन रेगुलेटर कुड फाइंड अ वे आउट बिकॉज इट्स इंस्टीट्यूशंस कुड बी एट अ डिसएडवांटेज। बिकॉज आरबीआई जो है वो यहाँ पे चीजों को लेट गो करने के लिए रेडी है, लेकिन एस्मा वो यहाँ पे चीजों को लेट गो नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली नुकसान उनका ही होने वाला है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इसके जो इंप्लीकेशंस है ना, ये केवल मार्केट्स अथॉरिटी को लेकर नहीं, बल्कि इंडिया ईयू के बीच में जो चल रही फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस हैं उसके ऊपर भी हमें देखने को मिल सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों देशों के बीच में जो एफटीए नेगोशिएशंस हैं ये ऑलमोस्ट 9 साल के लंबे गैप के बाद शुरू हुई हैं। यही उम्मीद करते हैं कि यूरोपियन यूनियन इन चीजों को समझे और इंडिया के जो रेगुलेशंस हैं उनको ट्रस्ट और अप्रिशिएट करें। बाकी जो भी होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, विच इंक्लूड्स जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज एंड सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज। और ये सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 24,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। इस और साथ ही में आपको इसमें मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।